गंगा किनारे एक देश था। वहां की परंपरा थी कि वहां का राजा प्रजा चुना करती थी। लेकिन शर्त यह होती थी कि राजा के जैसे ही 5 साल पूरे हो जाते थे, राजा को एक नाव में बिठाकर गंगा पार घने जंगलों में छोड़ आते थे, जहां के जंगली जानवर राजा को मारकर खा जाते थे। ये परंपरा कई वर्षों से चली आ रही थी। प्रजा राजा को चुनती और धूमधाम से राजा का राज्याभिषेक करती थी। राजा भी अपना नया राज्य पाकर खुशी में डूब जाते थे। सभी राजा अपने 5 साल के कार्यकाल का जी भरकर आनंद लेते थे। प्रजा का सुख दुख भूलकर अपना पूरा समय ऐशो आराम में व्यतीत करते थे। जैसे ही 5 साल पूरे होते थे, नाव का मल्लाह अपनी नाव लेकर राजा को जंगल में छोड़ने के लिए आ जाता था। राजा बहुत विलाप करते थे और मल्लाह को तरह तरह का प्रलोभन देते थे, मगर मल्लाह उनकी नहीं सुनता था। आखिर में रोते रोते सभी राजा मल्लाह के साथ नाव में बैठ जाते थे और मल्लाह उन्हें गंगा पार घने जंगलों में छोड़ आता था। वहां के जंगली जानवर राजा को मारकर खा जाया करते थे। अगली सुबह फिर प्रजा अपना नया राजा चुन लेती थी तथा उसे पूरा राजपाट सौंप देती थी। राजा भी राज्य पाते ही प्रजा का दुख दर्द भूलकर अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लग जाते थे। उनका एक ही उद्देश्य होता था, अधिक से अधिक धन संपत्ति का संग्रह करना। वो भूल जाते थे कि एक दिन ये सब धरा रह जाएगा। जब राजा विलासी तथा अकर्मण्य होता है तो बहुत सारी समाज विरोधी ताकतें भी सर उठाने लगती है। प्रजा परेशान रहने लगी। हर 5 साल में एक नया राजा चुना जाता, लेकिन सबका यही हाल होता था। अंत में औरों की तरह सभी राजा 5 साल बाद गंगा पार भेज दिए जाते थे। वहां के जंगली जानवर उन्हें मारकर खा जाते थे। ये सिलसिला वर्षों तक चला और प्रजा बहुत दुखी रहने लगी। तभी अचानक उस राज्य में एक साधु का आगमन हुआ। प्रजा ने साधु को ही राजा बना दिया। साधु भी अपने राजा के कर्तव्य को बखूबी निभाने लगा। साधु ने अपना तन मन सब कुछ प्रजा की सेवा में लगा दिया। प्रजा बहुत प्रसन्न रहने लगी। लेकिन नियम तो नियम था। जैसे ही 5 वर्ष पूरे हुए, मल्लाह नाव लेकर राजा को लेने आ गया। साधु भी खुशी खुशी नाव में बैठ गया। साधु लगातार मुस्कुराए जा रहा था। ये देखकर मल्लाह को बहुत अचरज हुआ। उसने साधु से पूछा कि उसने इतने राजाओं को नदी पार जंगल छोड़ा है और सभी राजा इतने रोते हुए जाते थे, लेकिन आपकी मुस्कुराहट का राज क्या है? तो साधु बोले, सुनो, अपने राज के पहले साल में मेरे राज्य के जितने भी शिकारी थे उनको मैंने नदी के उस पार भेजकर सारे जंगली जानवर और असामाजिक तत्वों को खत्म करा दिया। राज के दूसरे साल में मैंने राज्य के लकड़हारों को भेजकर जंगल साफ करा दिए। तीसरे साल में सारे भवन निर्माताओं को भेजकर पाठशाला, अस्पताल, बाजार, मकान आदि का निर्माण करा दिया। चौथे साल में सारे पूंजीपतियों को भेजकर नए कारखाने, व्यापार इत्यादि प्रारंभ करवा दिए। अब 5 साल पूरे होने पर उस पार भी एक नया राज्य बस गया है और वहां की प्रजा अपने नए राजा का इंतजार कर रही है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जो भी पद जितने समय के लिए भी मिले उसे पूरी ईमानदारी और लगन से निर्वहन करना चाहिए, तभी समाज तथा देश की उन्नति होगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।